बिहार में जेडीयू के अंदर खाने एक बार फिर उथल पुथल की खबरें हैं। कहा जा रहा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के करीबी नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ना चाहते हैं। नीतीश और ललन के बीच दरार की अटकलों के कई कारण गिनाए जा रहे हैं। हालांकि अगर ललन सिंह पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी छोड़ते हैं तो जेडीयू के इतिहास में पहली बार नहीं होगा। इससे पहले भी नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता उनसे दूर हुए हैं, यहां तक कि पार्टी छोड़कर अन्य दलों में शामिल हो गए हैं। दरअसल जेडीयू के सूत्र बता रहे हैं कि ललन सिंह की आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं और नीतीश कुमार को यह रास नहीं आ रहा। नीतीश को राजनीति का सबसे माहिर खिलाड़ी माना जाता है। अगर बीच में जीतन राम मांझी के कार्यकाल को छोड़ दें तो पिछले 18 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हीं के पास है, बस सहयोगी और करीबी नेता बदलते रहे हैं। फिलहाल जेडीयू ने 30 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सबसे बड़ी बैठक बुलाई। इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। इससे नए अध्यक्ष पर फैसला हो सकता है। संभव है कि इस बार नीतीश कुमार खुद अपने पास पार्टी की कमान रख सकते हैं। सबसे पहले बात जीतन राम मांझी की करते हैं। मांझी को एक समय नीतीश कुमार का पुराना और वफादार साथी माना जाता था। जीतन राम मांझी 20 मई 2014 को बिहार के सीएम की कुर्सी पर बैठे थे। वो राज्य के 23वें मुख्यमंत्री बने थे। मांझी को ये कुर्सी नीतीश ने खुद ही सौंपी थी। तब उन्हें नीतीश का सबसे भरोसेमंद माना जाता था। दरअसल 2014 आम चुनाव में जेडीयू की हार के बाद नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद जेडीयू में नए नेता की तलाश शुरू हुई। उनकी तलाश जीतन राम मांझी पर आकर खत्म हुई। हालांकि 9 महीने बाद ही नीतीश और मांझी के बीच अनबन पैदा हो गई। उसके बाद मांझी को जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। वो विधानसभा में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे और सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में मांझी ने खुद अपनी पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा नाम से बनाई और एनडीए अलायंस में शामिल हो गए। 2019 में वो नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल हो गए। इसी साल नीतीश और मांझी के बीच फिर खुलकर मनमुटाव की खबरें देखने को आईं और मांझी ने एनडीए का दामन थाम लिया। हाल ही में नीतीश ने विधानसभा में एक बयान में कहा कि इसको हमने मुख्यमंत्री बना दिया था। 2 महीने के अंदर ही मेरी पार्टी के लोग कहने लगे इसको हटाइए, ये गड़बड़ है। फिर हम मुख्यमंत्री बने थे। कहता रहता है ये मुख्यमंत्री था। ये क्या मुख्यमंत्री था? ये मेरी मूर्खता से सीएम बना। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को एक समय नीतीश का बेहद करीबी माना जाता था। प्रशांत किशोर ने सितंबर 2018 में जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन किया था। उन्होंने नीतीश का भरोसा जीता और उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। फिर प्रशांत किशोर के बढ़ते कद की चर्चाएं आम हो गई। कुछ ही समय बाद प्रशांत के बयानों से विवाद खूब बढ़ने लगा और 1.5 साल बाद ही जनवरी 2020 में जेडीयू ने प्रशांत किशोर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जानकार कहते हैं कि प्रशांत किशोर ने 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी की चुनाव में रणनीति बनाई थी। इस चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी और उसके बाद वो नीतीश के संपर्क में आए और 2015 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत ने नीतीश कुमार की चुनावी रणनीति बनाई। बिहार में ये रणनीति सफल हुई और वो दोबारा सत्ता में लौट कर आए। धीरे धीरे प्रशांत नीतीश के करीबी हो गए। नीतीश ने प्रशांत को अपना सलाहकार बनाया। वो जेडीयू में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। लेकिन ये सब कुछ ज्यादा देर तक नहीं चला। प्रशांत ने खुलकर नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। फिलहाल प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटे हैं। वो राज्य में जन स्वराज यात्रा निकाल रहे हैं। अन्य नेताओं की तरह उपेंद्र कुशवाहा भी एक समय नीतीश कुमार के बेहद करीबियों में गिने जाते थे। उनका कई बार नीतीश से मोहभंग हुआ और पार्टी छोड़कर चले गए। यहाँ तक कि उन्होंने खुद की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल RLJP बनाई थी, लेकिन बाद में फिर रिश्ते सहज हुए और नीतीश के साथ वो खड़े हो गए। हालांकि इस साल परिस्थितियां कुछ अलग दिखी। नीतीश से मनमुटाव के बाद उपेंद्र की पार्टी अब एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। उपेंद्र कुछ महीने पहले जब नीतीश से अलग हुए थे, उन्होंने इसका कारण आरजेडी से अलायंस और एनडीए का साथ छोड़ने के बाद को बताया था। उपेंद्र का कहना था कि जेडीयू के आरजेडी के साथ आने के बाद कार्यकर्ता दूर हो रहे हैं। नीतीश के पुराने सहयोगी भी आरजेडी के साथ जाने को तैयार नहीं है। उपेंद्र ने दावा किया था कि जेडीयू में भले ही एक बार टूट ना हो, टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाए, लेकिन टूट होना निश्चित है। इसमें कहीं भी कोई शंका नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह अगस्त 2022 में नीतीश से नाराज होने के बाद जेडीयू से बाहर हो गए थे। उन्होंने मई 2023 में बीजेपी ज्वाइन की थी। नौकरशाही से सियासत में आए आरसीपी को भी एक समय नीतीश का करीबी माना जाता था। वो केंद्र की मोदी सरकार में इस्पात मंत्रालय संभाल रहे थे। हालांकि जब नीतीश से दूरियां बढ़ी तो उन्होंने आरसीपी को राज्यसभा से रिपीट नहीं किया। बाद में आरसीपी ने जेडीयू छोड़ दी। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करते ही नीतीश को पलटी मार कहा था। जानकार कहते हैं कि एक समय जेडीयू में आरसीपी सिंह दूसरे नंबर की हैसियत रखते थे, लेकिन मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनने के बाद उनके रिश्ते में दरार आने लगी। आज जिस तरह ललन सिंह के बारे में कहा जाता है कि उनकी नजदीकियां आरजेडी से बढ़ रही हैं, ठीक वैसा ही आरसीपी के लिए कहा जाता था कि वो अब बीजेपी की पसंद बनते जा रहे हैं।
नतीजा ये हुआ कि आरसीपी को तीसरी बार जेडीयू से राज्यसभा पहुंचने का मौका नहीं दिया गया, जिसके चलते मोदी कैबिनेट उन्हें छोड़ना पड़ा। साल 2016 में जेडीयू ने शरद यादव की जगह आरसीपी को राज्यसभा में पार्टी का नेता मनोनीत किया था। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने जब जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ा तो आरसीपी सिंह को ही पार्टी की कमान सौंपी गई थी। नीतीश कुमार अब आरसीपी सिंह का नाम तक सुनना नहीं चाहते। नीतीश कुमार का राजनीतिक गुरु जॉर्ज फर्नांडिस को माना जाता है। नीतीश की सियासत की शुरुआत जयप्रकाश नारायण आंदोलन के समय हुई थी। बाद में वो जनता दल से जुड़े। साल 1994 में उन्होंने जनता दल से किनारा किया और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बना ली। उसके बाद बिहार में लालू प्रसाद यादव बनाम नीतीश कुमार की सियासत शुरू हो गई। 1996 में नीतीश और जॉर्ज की पार्टी बीजेपी के साथ आ गई। साल 2003 में समता पार्टी का शरद यादव के नेतृत्व वाले जनता दल में विलय हो गया और जनता दल यूनाइटेड अस्तित्व में आ गई। नीतीश, जॉर्ज और शरद यादव की तिकड़ी ने बिहार की सत्ता में लालू राज खत्म किया। 2005 में बिहार में नीतीश की सरकार बनी। नीतीश की जॉर्ज फर्नांडिस से अंतिम दिनों में खटपट हुई। शरद यादव से भी वो अलग हो गए। शरद कभी नीतीश के बेहद करीबी हुआ करते थे। वो जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष भी रहे।